माह रमज़ान के महीने में भी जो है जंग का और हमले का इंदिया दिया था और उन्होंने बाकायदा तौर पर हमला अमेरिका ने किया है माह रमज़ान के महीने में। क्या अभी लगता है कि अभी माह रमज़ान के महीने को ही क्यों अमेरिका जो है जंग की तरफ जा रहा है या हमले की तरफ जा रहा है? उससे पहले अफगानिस्तान पर भी हमला अमेरिका ने किया, रमज़ान में किया, लीबिया पर भी हमला जो है वो जैसा कि किया उन्होंने माह रमज़ान के महीने में भी किया। सद्दाम हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया तो वो भी जो है माह रमज़ान के महीने में भी किया गया। तो अगर इराक की बात की जाए तो वो भी 2023 में माह रमज़ान के महीने में भी किया गया और अभी ईरान की बारी भी माह रमज़ान के महीने में आ सकती है कि नहीं आ सकती? नहीं नहीं, देखिए ये इनसे मुहासबा गलत हो गया अमेरिका से। ये इनका काम ये जो पिछली दफा जो ईरान के अंदर खलफशार उठा या जो तखरीबगरी का मामला हुआ या जो सिविल वॉर वाली कैफियत इन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी, इनका इनके हिसाब किताब के मुताबिक ईरान को उसी जगह उन्हीं दिनों के अंदर एक नए कू के जरिए क्लियर कर देना था। उसके लिए अंदर के एजेंट्स मौजूद थे, बाहर के एजेंट्स मौजूद थे, काम पूरा हो गया था। लेकिन इनका मुहासबा गलत साबित हुआ और ईरान इस ये जो एक कू टाइप की चीज थी, इसको कंट्रोल करने में ईरान कामयाब हो गया और अमेरिका अपने मफादात को हासिल करने में नाकाम रहा। इसलिए ये तूल पकड़ गया। ये रमजान तक तो बात आनी ही नहीं थी, ये पीछे शाबान से भी पहले क्लियर हो बिल्कुल जानी थी। बिल्कुल। लेकिन ये इनकी बदनसीबी यहाँ क्लियर हो गया। ये इसलिए अब ये दोबारा इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने पिछली दफा आपकी खिदमत में अर्ज किया पिछले सेशन में, इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए ईरान की गवर्नमेंट के ऊपर और ईरानी आवाम के ऊपर इतनी शद्दोमत के साथ अपने इत्तेहादियों के साथ ही आए हैं कि ऐसा लगता है जैसे कुल्ले इस्लाम के मुकाबले में कुल्ले कुफ्र आ गया है। अब आप देखिए ना, ईरान अमेरिका की ये 2 सदियों पर मुहित तारीख के अंदर इतनी तैयारी किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं की गई जितनी ईरान के खिलाफ। तो इससे वाज़ेह ये होता है कि ये मैदान में तो ईरान के खिलाफ नहीं जीत सकते हैं। चूंकि अगर इसराइल के साथ 12 रोजा जंग नहीं हुई होती तो मैं ये कह सकता था कि अमेरिका इस गलतफहमी का शिकार होगा। लेकिन अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि ईरान ने 12 रोजा जंग में इसराइल के साथ जो हुई थी, जिसमें अमेरिका और इसराइल ने खुद कहा कि हमने इस जंग के लिए जो अमेरिका ईरान के खिलाफ की है 20 साल प्रैक्टिस की है, 20 साल के बाद भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उस वक्त ईरान ने आखिरी के दिनों में खुरमशेर 2 और फत्ता 2 मिसाइल की तजुर्बे किए और अब तो ईरान खुरमशेर 4 और फत्ता 4 लेके बैठा है, जिसके बारे में ये कानापूसियां भी हैं, मैं जिसे उर्दू में कह सकता हूं, या थोड़ी सी सरगोशियां हो रही हैं चैम कि गोइयां कह लें। इस जो हाँ जो चेमगोइयां, रशिया का जो ऑर्शेनिक मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी मुमकिन है कि खुरमशेर 4 के अंदर इस्तेमाल की गई हो ईरानी टेक्नोलॉजी के साथ मिला के। तो ये अमेरिका के लिए ख्वाब है, ये गीदड़ बपकियां हैं। ये सिर्फ प्रेशर के जरिए ईरानी हुकूमत से अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए ईरानी हुकूमत किसी तौर भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है आपका एक छोटा सा इकदाम भी इस पूरे खित्ते को लेकर तबाह करेगा। मैं बात करूं सदर ट्रंप की तो उनका जो है सख्त तरीन जो है वो लहजा इस दफ़ा देखने को मिला है और एक ही चीज़ उन्होंने जो है रिपीट की है कि इस दफ़ा दुनिया देखेगी कि जो है जंग कैसे होती है और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। अगर मैं दूसरी तरफ ईरान की बात करूं तो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनका यही कहना है, जब उन्होंने भी कोई अहम फैसला करना होता है तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कोई फैसला करते हैं। तो क्या ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो अमेरिका ने अभी कहा है कि अगले 10 रोज़ के अंदर जंग होगी? मैं इसको अलग अलग मिसालों से वाजे करूंगा। ट्रंप की धमकियों का लेवल मैं आपको बताता हूं क्या है। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, बिल्कुल रशिया से तेल न लें मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। बहुत बड़ी मिसाल नहीं है ना, इंडिया हमारे बहुत बराबर में हमारे जैसा एक मुल्क है। बिल्कुल। इंडिया ने स्टैंड लिया कि हम रशिया से तेल लेंगे, आपके टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने यूरोप को टैरिफ की धमकियां दी। यूरोप और इंडिया जब एक मैदान में आके आपस में बैठे, उन्होंने बातचीत की। ट्रंप तीसरे दिन ही तमाम टैरिफ्स को रिमूव करके आ गया कि मैं सारे टैरिफ्स हटाता हूं, अब हम एक नया ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, आ जाओ। ये हाँ जी। पहली औकात उसकी। दूसरा, चीन के ऊपर जब इसने 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो चीन ने जो लिथिनियम, जो एक मखसूस मादनियात है, या इससे इससे मुतालिक है टाइटेनियम या इस तरह की जो चीजें दुनिया में जो बैटरी के अंदर, मिसाइल्स के अंदर और दीगर लैपटॉप्स के अंदर जो अहम तरीन मादनियात है इस वक्त, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि चाइना के पास वो 75 to 80% है। जैसे ही चाइना ने उस मादनियात को रोकने की धमकी दी या रोका, फौरन ट्रंप साहब ने वो टैरिफ ढेर कर दिए। तीसरी बिल्कुल मिसाल, ग्रीनलैंड के मामले पर पूरे यूरोप को ट्रंप ने धमकियां दी, लेकिन यूरोप खड़ा हुआ।
स्टैंड लिया ट्रम्प के खिलाफ, ट्रम्प फौरन दूसरे दिन उस स्टैंड उस धमकी से जमीन पे आ गए। तो ट्रम्प की धमकियों का किरदार यह है कि शख्स को जहां भी स्टैंड लिया, लोगों ने इसके खिलाफ स्टैंड, अच्छा स्टैंड नहीं लेंगे तो ये आप पे शेर बनेगा। बिल्कुल। जैसे ही लोगों ने इस शख्स के स्टैंड के खिलाफ स्टैंड लिया, ये फौरन अपने स्टैंड से नीचे आता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे आता है। अच्छा, जहां तक सैयद अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जितनी बातें की हैं वो की हैं जो पॉसिबल हैं, जो बिल्कुल। वो कर सकते हैं। उन्होंने कभी गीदड़ बप्चियां नहीं दी हैं। अभी भी आप उनकी 3 धमकियों का अंदाजा लगाइए, कितनी नफीस अंदाज में उन्होंने धमकी दी है। पहली धमकी कि दुनिया की बड़ी फौज होने का अमेरिकी दावा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल। बड़ी बड़ी फौजें भी बाज औक़ात ऐसा तमाचा खाती हैं कि रू जमीन पर गिरकर दोबारा उठ नहीं सकती हैं। बेशक बेशक। दूसरा, आपके जंगी बेड़े खतरनाक जरूर हैं, लेकिन उससे खतरनाक तरीन वो असलहा है जो हमारे पास है, जिसके जरिए हम तुम्हारे बेड़ों को समंदर की तह में भेज सकते हैं।